नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का शीर्षक है बकरी फार्म किस तरह से बनाना है। किसान लोग बकरी पालन करना चाहते हैं जो भाई उनको ये पता नहीं होता कि शेड किस तरह से बनाएं। आज हम आपको एक ऐसा शेड दिखाएंगे जो बिल्कुल विदेशी तर्ज पर बना हुआ और बहुत तरीके से, बहुत प्लानिंग से इन्होंने ये शेड बनाया। हमारे साथ में गायकवाड़ जी। भाई साहब एक बार छोटा सा परिचय दे दो। नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है दिगंबर गायकवाड़ और मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है जो कर्नाटक बॉर्डर पे शिंदेवाड़ी करके गांव, एक छोटा सा कस्बा बोल सकते हैं, वहाँ से मैं हूँ। भाई साहब आपने जो ये बनाया मुझे बड़ा यूनिक लगा। जी, कैसे प्लानिंग की, इस बारे में आपको बताना हमारे दर्शकों को। जी सर, डेफिनेटली सर। जब बकरी फार्म हम खोलने का सोच रहे थे तो काफ़ी सारे ट्रेडिशनल शेड थे, बराबर है। मैं बहुत जगह घूमा, मतलब महाराष्ट्र में घूमा, महाराष्ट्र के आजू बाजू स्टेट में घूमा, बाहर देश भी मैं गया, जैसे थाईलैंड जैसे देश है वहाँ पे भी गया। मैंने देखा कि कैसे लोग कम लागत में बने, कम मेहनत करनी पड़े, इसमें लेबर का इश्यूज रहता है, वो सब चीज़ों के देखते हुए आसानी से जहाँ बन सके, घर के बाजू में बन सके, कम जगह में बन सके, ऐसा हमने मेरे और मेरे बड़े भाई ने डिसाइड किया। क्योंकि हमारी खेती बाड़ी भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, काफ़ी सारे बिजनेसेस है, लेकिन वो बिजनेस करते करते खेती से रिलेटेड बिजनेस हुआ, बकरी फार्मिंग करना और अच्छे से अच्छा शेड बना के लोगों को एक आइडियल शेड बनाना भी है, खुद को भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए ये ऐसा शेड बना है थाईलैंड टेक्नोलॉजी से कि नीचे यहाँ पे गाय भैंस पल रही है, उसके बाद बकरियों का जो खाना है उसका स्टोरेज भी है और ऊपर बकरियां है। ये टोटल शेड जो है ये टोटल 100 बकरी की कैपेसिटी का है, 25 बाय 100 फीट का है। बकरियां तो ऊपर है, नीचे गाय भी रख रहे हैं जी। नीचे गाय है, एचएफ गाय है, भैंस है। हमारा पुराना ये बिजनेस है गाय भैंस का, बकरी का, तो ये अभी बड़े स्केल पे हम लोग कर रहे हैं। चलिए अंदर से दिखाएंगे। जी सर, आइए। भाई साहब हम एंट्री पे खड़े हैं। जी सर, ये आपने एंट्री बनाई है। जी सर। जी। चौड़ाई क्या रखी है आपने इसकी? ये 25 बाय चौड़ाई है और लंबाई टोटल है जो है शेड की ये 100 फीट है। जी। जितना एरिया नीचे है वो सारा यूटिलाइज हो गया है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ चारे की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं सामने चारा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आने जाने के लिए जगह है। यहाँ पे सब भूसा वगैरह स्टोरेज करते हैं, कुछ भूसा लगेगा तो ऊपर भी स्टोरेज करते हैं। ये जो पर्टिकुलर एंट्री है खेत की एंट्री है, वो जो मेन एंट्री है गेस्ट के लिए वो अलग है, आप बाद में दिखाएंगे। आप पीछे हम देख रहे हैं नेपियर लगाया हुआ है, वहाँ से काटा और यहाँ डाल दिया। यस यस, मैन पावर बचाई आपने। जी सर। जी सर। जी, क्योंकि बकरी पालन में सबसे ज्यादा परेशानी मैन पावर से होती है, साफ सफाई की होती है। आने वाले आगे वीडियो में आगे हम वो भी बताएंगे कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा हुआ है। ये नेपियर है, कुछ हद तक हम लोग नेपियर खिलाते, ज्यादा नहीं खिलाते। जी। मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी जी, आपने 2500 स्क्वायर फुट को 5000 स्क्वायर फुट बना दिया है ना। जी सर। हम यहाँ खड़े हैं, ये 25 बाई 100 है। 2500 और 2500 ही आपने ऊपर बना दिया। मतलब जिनके पास जगह की कमी है, मतलब कोई शहरी क्षेत्र में है या किसी के पास लैंड कम है, वो इसका फायदा उठा सकता है इस टेक्निक का। पर्पस यही था जी कि जैसे हम गांव में हैं, गांव की लगत ही खेती है, यहाँ खेती भी कम है जी और जगह भी कम है जी, तो मकान भी बनाना है और शेड भी बनाना है जी, तो जगह का यूटिलाइज कैसे करें जी, बराबर है। जो लोग शहर में रहते हैं जिनके पास 2-3 हजार स्क्वायर फीट में ही काम चलाना है, लेकिन बकरी फार्मिंग आमतौर पे 2-3 हजार स्क्वायर फीट में होता नहीं, उनके लिए मैंने आइडियल शेड बनाना है। मैंने खुद के लिए भी बनाया, जैसे बाहर बताया मैंने। छत कितनी ऊंची रखी है आपने इसकी? जी सर, ये टेक्निकली इसके ऊपर आते हैं। जैसे 25 बाय 100 फीट की जगह में ये 5000 स्क्वायर फीट मैंने निकाला है, तो मैंने 20 फीट का जो पिलर रहता है, जैसे 4 इंच का पिलर है, ये 4 इंच का पिलर मैंने 2 फीट नीचे गाड़ा हुआ है और एज इट इज पिलर खड़े कर दिए, तो 18 फुट ऊपर रह गया। 18 फीट ऊपर रह गया। इसको ढलान जो दिए तो ढलान 1.5 फीट की सिर्फ दी है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। जी। ये समझ लीजिए 18 नीचे से ऊपर तक है जी, तो 9.5 फीट इधर है और 9 फीट ऊपर है सेंटर में। तो साइमल्टेनियसली मैंने दोनों जो ये है फ्लोर है वो सेम रखे हुए। नीचे तो आपने गाय भैंस रखी हुई है। जी। ये दीवार कितनी ऊंची रखी है आपने? ये दीवार जो है 5 फीट है। 5 फुट है। 5 फीट इसलिए ताकि बारिश हवा ये रोक सके जी, हाँ, और ये इसको सपोर्ट भी कर सके जी। और कुछ यहाँ पे जो जंगली प्राणी रहते हैं वो अंदर ना आ सके जी। अंदर गाय भैंस के लिए परेशानी नहीं हो या बकरी के लिए परेशानी नहीं हो, यार वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मई महीने में हम लोग शूट कर रहे हैं, जून महीने में शूट कर रहे हैं, अभी भी यहाँ धूप है, बाहर लगभग 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी यहाँ एसी जैसा फीलिंग बिल्कुल है, ठंडा है, बराबर आप समझते हैं। बिल्कुल वेंटिलेशन दी हुई है जी, वेंटिलेशन। अभी इसका ऊपर से दिखाएंगे, नीचे से इस तरह की दिखती है जो आपने लगाई है। ये क्या चीज है जो लगाई है आपने? ये प्लास्टिक फ्लोरिंग बोलते हैं सर जी। अच्छा। यहाँ पे हमने 2x2 की प्लास्टिक फ्लोरिंग शीट लगाई है जी, जो बकरी की मेंगनी नीचे गिरती है, ये प्लास्टिक फ्लोरिंग लगाई हुई है और उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये बेस जो स्ट्रक्चर दिया, ये जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या चीज है?
ये है, इसको 2.5 इंच की पट्टी है। अच्छा, जो इसमें बैठती है बराबर। एंगल है। हाँ, एंगल नहीं है, टी एंगल है। नहीं, ये स्क्वायर पाइप है नीचे वाली। हाँ। और ऊपर वाली जो ऐसे दिख रही है वो पट्टी है। अच्छा, हाँ, वो एंगल वगैरह कुछ नहीं है, मतलब एक सपोर्ट दिया आपने सपोर्ट दिया, उसको, उस खड़ा हिसाब से सपोर्ट ही दे है ना, दिया। उस हिसाब से ऐसे फिट बैठती है पट्टी जी, में। जी, जी। ऊपर जाके पैड भी दिखाते हैं जी, हम लोग, जी। तो इस हिसाब से बनाई है। और ये टेपिंग इसलिए की है कि इसकी लाइफ 2 गुनी बढ़ जाती है। समझ गया। अगर ये 10 साल चलने वाली है, जी, जी। तो ये 20 साल चलेगी। जी, जी, जी। हम तो एक्चुअली मेंटेनेंस करते ही करते, हर साल में उसका पेंटिंग डेंटिंग तो करते हैं, लेकिन ये मैंने ये शेड इस तरह से बनाया, जी। शेड बना के 2 साल हुए, आज तक 1 रुपए का भी मेंटेनेंस नहीं है। भाई साहब, एक चीज और नई मुझे नजर आई आपके यहाँ, ये आपने बायोगैस बनाया हुआ है। जी, जी, ठीक है ना। मतलब आपने तो आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम कर रखा है। जी, जी। ये मैंगनियों से आप इनका वो भी गैस में भी ले रहे हैं, और आप इसकी सिलेरी से खेतों में भी डाल रहे जी हैं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 9 साल से है, मतलब ये खेत में ही था, तो हमने खेत में शेड बना दिया। अभी ये शेड के नीचे आ गया। जी। आज तक हमने 9 साल से जी। इसकी भारत के गवर्नमेंट से मुझे सब्सिडी भी मिली है। जी। और साल में मुझे 1 सिलेंडर लगता है एलपीजी वाला। जी। 1 सिलेंडर, जी। इससे काम चल जाता है। हम 6 जन की फैमिली है। ये 1.5 घन मीटर का है। जी। तो ये इसका सफिशिएंट हो जाता है हमको 6-7 जन के लिए। जी। मैंगनी जाती है, गाय का गोबर भी जाता है। जी। ठीक है, तो अभी इस तरीके से ये काम कर रहा है। और ये बना हुआ आता है। जी। ये प्लांट करते हैं लाके। ये आपका गाय का सेक्शन आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6। जी, जी। 6 की कैपेसिटी है, 2 बछड़े उधर भी है। ये आपने भैंस भी रखी हुई है, गाय भी रखी हुई है। जी, हम लोग भैंस का दूध घर में यूज करते हैं। मेरे जो पिताजी है वो एचएफ का दूध नहीं पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो एचएफ का दूध मार्केट में जाता है, और जो हम घर में यूज करते हैं वो भैंस का ही पीते हैं। अच्छा, यहाँ आपने कुछ स्टोरेज किया हुआ है। जी, जैसे मैंने बताया कि भूसे का स्टोरेज भी नीचे भी है, ऊपर भी है। जी। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब इसमें 12 टन साइलेज आ सकता है। अच्छा। ये साइलेज की बैग है। जी। साइलेज भी हम खरीदते नहीं है किसानों, हम हमारे खेत में तैयार करते हैं। जी। खुद काम करके ये हम यहाँ पे ऐसा स्टोर मतलब यहाँ से आपने साइलेज निकाला, यहाँ डाल दिया और यहाँ डाल दिया। मतलब मैन पावर आपने बचाई है, बड़ा दिमाग लगाया देखो आपने क्या है, एक आदमी रखेंगे, जी। उसको पगार देंगे, जी। खेत में भेजेंगे, जी। काटेंगे, जी। लाएंगे, जी। और खिलाएंगे। जी। आदमी का पगार जी। इतना चला जाता है कि जो खरीद करके जो चारा खिलाता है वो परवड़ता है, लेकिन आदमी नहीं परवड़ता आज के डेट में। एक तो मिलते नहीं, और दूसरा परवड़ता नहीं। इसलिए हम जो खुद के लोग हैं खेत में, सुबह निकलते 7 बजे 12-1 बजे काम करते हैं, और आते हैं तो इस हिसाब से काम करते हैं। और ये साल भर के लिए स्टोरेज है। जब बारिश हो तो ये काम में आता है। अभी आने वाले समय में बारिश शुरू हो रही है, तो ये काम में आएगा। ऊपर आपने बकरी शेड बनाया हुआ है। जी। नीचे गाय हैं। जी। क्या बकरियों की मैंगनियां नीचे नहीं गिरती हैं? नहीं, आप देख सकते हैं इधर, ये जो मैंने ये लगा हुआ है, यूपीवीसी शीट बोलते हैं उसको। जी। तो जंग भी नहीं पकड़ेगी, जी। और कुछ इम्पैक्ट भी नहीं होगा। जी। तो इसलिए मैंने ये यूपी शीट ली है। एक्चुअली 1.5 फीट का वहाँ पे ढलान दिया हुआ है। हाँ। यूरिन वगैरह पास हो जाती है, मैंगनी थोड़ी बहुत पास हो जाती है, बाकी हम मैंगनी ऊपर से कलेक्ट करके डायरेक्ट खेतों में चले जाते हैं। जी, मतलब इनके ऊपर नहीं गिरती? कुछ नहीं है, इनका कुछ असर ना मैंगनी गिरेगी, नहीं, ना देख बाल रहे हैं, गिरेगा। साफ सुथरा है एकदम से। एकदम साफ सुथरा आप देख जी, सकते जी, हैं। जी, जी। और जगह का यूटिलाइजेशन मैंने जी। परफेक्ट किया है। हमारे यहाँ पे जो घर के जो आदमी है, उनमें से एक ही आदमी इतने बड़े शेड के लिए काफी है। जी, सुबह 1-1.5 घंटा काम होता है, शाम में 1-1.5 घंटा काम, और खेत में 1 घंटा चारा लेने का काम। दिन भर में 24 घंटों में उनको 3 से 4 घंटे का काम है। बाकी टाइम फुर्सत ही फुर्सत है। डॉक्टर साहब, अभी ये हमारा जैसे हम चल के ऊपर आए, ये ऊपर वाला सेक्शन है, मतलब बकरियों का सेक्शन है। यहाँ से हमारा अभी गोट फार्म स्टार्ट हो गया। अभी हम एक एंड पे खड़े हुए हैं। अब हम धीरे धीरे 100 फीट तक देखते जाएंगे हमने कैसे कैसे यहाँ पे बनाया है। जी, पूछिए सर। जो आपने ये लकड़ी लगाई हुई है, सारा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो ये गल नहीं जाएगी? नहीं सर, ये बबूल की लकड़ी है। अच्छा। बहुत ही पुराना पेड़ की। हमारे यहाँ पे यही लकड़ी यूज होती है स्टेप्स के लिए वगैरह। अच्छा। फार्मिंग में। जी, जी, जी। ये ऊपर से इस तरह की दिखती है जो आपने जाली लगाई है यहाँ पे, है ना? ये 2 फीट बाय 2 फीट की है। जी, जी, जी। हाँ, ये ऊपर से। और आप देखो, एक भी मैंगनी नहीं है यहाँ पर। जी, एक भी मैंगनी नहीं है। उनके पैर गंदे नहीं है, बॉडी गंदी नहीं है, इधर ना स्मेल बचता है, ना कोई गंदगी बचती है, और बीमारी नहीं आएगी। बीमार नहीं। एनिमल से मैं एक बार बताना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मुश्किल से इसको इंजेक्शन लगते हैं, दवाई दी जाती है। वैसे भी ये ब्रीड भी वैसे ही है जो बीमार नहीं गिरती है। बहुत पावरफुल ब्रीड है। साथ साथ में हमारा दवाई का खर्चा लगभग इससे तो 0 है, ऐसा समझ लीजिए। भाई साहब, एक नई चीज मुझे दिख रही है साइड में, आपने ये क्या लगा रखा? लकड़ी लगा हुई है, ये भी बबूल की लकड़ी है। अच्छा, लकड़ी लगाने की क्या वजह रही? ये रीजन ये है कि गर्मियों के मौसम में पतरा जो है, टीन जो है, वो गर्म होता है। ऊपर से उसको घिसते हैं, पतरा भी बेंड होता है, और इनको खुजली होती है।
बराबर है। हम खुजली ऐसा ऐसा करते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये वो घिसते के ऊपर वो ब्रश का काम करते हैं। अच्छा हाँ जी। और यहाँ जब नहीं रहता तो यहाँ घिसेंगे तो उनको मैंगनी जो है इसमें गिरती है। जी जी जी। अभी यहाँ नहीं गिरती, वो उधर गिरती है मैक्सिमम। आप देख सकते हैं वहाँ मैंगनी गिरी हुई है। ये जो आपने बनाए हुए हैं फीडर, जी मैं देख रहा हूँ ये पीवीसी का कोई पाइप यूज किया आपने? जी ये 14 इंच का पीवीसी पाइप है जी। ठीक है, ये लगभग इसका जो वजन है 14 इंची में 50 किलो आता है, 20 फुट का। हाँ ये प्रेशर पाइप है। नीचे जो पाइपलाइन रहती है जमीन के नीचे, जी जी। ये सुप्रीम कंपनी का है। हमने बीचों बीच इसको काटा है। अच्छा, तो इसकी डेप्थ जो है वो 7 इंच है जी, और चौड़ा भी जो है 14 इंच है। जी जी जी। हाँ ये सफिशिएंट है। हाँ। और साफ करने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, लोग ड्रम का बनाते हैं जी जी जी, या कुछ और नहीं, वो तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, खत्म होता है वो, फिर निकालो झाड़ू, ऐसा नहीं जी। एक बार यहाँ झाड़ू लिया जी, 40 फीट लंबा चलेगा जी जी, इस हिसाब से बनाया है। और सपोर्ट आपने ये जी स्क्रू किया दिया है, स्क्रू दिए हुए हैं जी सर। और ये नीचे सपोर्ट आपने ये दी हुई है, नीचे सपोर्ट पट्टी का दिया हुआ, ताकि डाउन ना हो वजन से। कम फैब्रिकेशन में हुआ है जी। और लोग बोलेंगे हल्का रहेगा तो मैं चल के दिखाता हूँ जी जी। ये देखिए खड़ा होके दिखाता हूँ। नहीं बिल्कुल। मेरा वजन कितना आपका? मेरा वजन 85 है, 85 किलो। हाँ इसके हाँ, तो चारे का वजन तो उसका 10 गुना भी चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। और मुझे ये 2 साल में 1 रुपए का भी मेंटेनेंस नहीं दिया है। जी 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 जी। देखो रस्ट जरूर लगती है क्योंकि MS है ये लगा हुआ, डेफिनेटली उसमें पेंट कराया जा सकता है। हर 2 साल में उसको पेंट कराना है। जी जी जी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा छत पे आते हैं जी। ये रूफ आपने वैसी बनाई हुई है जी, पानी दोनों तरफ से निकाला हुआ है। जी जी जी, मतलब टेपर में दिया हुआ आपने, है ना? जी, कितनी बरसात हो जाए और बाहर। अच्छा, जो सेक्शन है बना हुआ मतलब 25 फुट है, उसके बाहर टीन कितनी रखी हुई है आपने? ये हमने 1.5 फीट रखी हुई है जी। हाँ 1.5 फीट रखी हुई है जी। ये भी वेंटिलेशन का ध्यान ऊपर दिया गया है। हाँ। जैसे नीचे 5 फीट दीवार के बाद वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है जी, वैसे भी जगह छोड़ी है जी। यहाँ पे भी आपको गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, नहीं हो रही। ये बारिश का पानी या हवा से पानी जो अंदर आएगा उस हिसाब से इसका हाइट मेंटेन किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर ये कुर्सियाँ डाल रखी है, टेबल डाल रखी है, ये स्टोरेज कर रखा है, ये क्या है? ये थोड़ा स्किप हो गया मेरे से, दोबारा बताता हूँ। जैसे हम एंट्री करते हैं जी, तो कस्टमर की वेटिंग के लिए है जी, मेहमानों के लिए है जी, और यहाँ ट्रेनिंग भी होता है। अच्छा। तो उसके लिए ये सब जगह छोड़ी गई है जी। और यहाँ पे जो ढक्के रखा हुआ है ये इनका चारा है, भूसा है जी। तो यहाँ ट्रेनिंग भी है, गेस्ट भी बैठ सकते हैं, मीटिंग भी होती है जी। और यहाँ पे भूसे का भी स्टोरेज किया हुआ है जी। इस तरह से ये जो सेक्शन है जी, 25 बाय 100 फीट में जी, जो आधा सेक्शन है वो ऐसा है। हाँ। पर ये जो 50 फीट का सेक्शन है उसमें 4 कंपार्टमेंट में है जी। ये यहाँ पे 10 बाय 10 है। हाँ। यहाँ पे जो है 10 बाय 20 है जी, और 10 बाय 10 के और 2 कंपार्टमेंट है जी। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बच्चे पल रहे हैं, हाँ, माँ है, हाँ, वो अदर सेक्शन में रहती है जी 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 जी। मतलब आपने सेक्शन बांटे हुए एज वाइज, बड़े के लिए और छोटे के लिए, से लेवल के लिए बाहर कर दिया है। ऐसा ये ऊपर आपने टंकी रखी हुई है और शेड के अंदर ही रखी हुई है जी। ये टंकी है पानी की जी, 400 लीटर की है जी। इसको फ्लैट टंकी बोलते हैं जी। तो यहाँ बिठाई गई है जी, और यहाँ से सब यहाँ पे पानी का ये सिस्टम चलता रहता है। ये आपने सब जगह टब लगाए हुए हैं हर सेक्शन में? हर सेक्शन में है जी। और जी। ये ऊंचे रखे हुए हैं आपने ये जी, जो फीडर का जो हाइट है जी, उसी हाइट पे वो पानी का सेक्शन है। अच्छा, ताकि बकरी विदाउट कोई टेंशन इजी पानी पी सके। मतलब झुकने की जरूरत नहीं है? नहीं, ना झुकने की जरूरत है, ना ऊपर। हर एक बकरी को 4 महीने से बच्चे से लेके बड़े तक वो पी सके। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने पहले सेक्शन में तो एक साइड में है, एक साइड में यूटिलिटी एरिया, यहाँ पे कुछ बदलाव नजर आया मेरे को जी। जैसे हमें ये सेकंड पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ बोला कि यहाँ बड़ी बकरियां रहती है, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं और बड़ी बकरी यहाँ रखी जाती है, और डिलीवरी होने के बाद माँ के साथ बच्चे यहाँ पे रहते हैं। वो दोनों तरफ से डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा 2 सेक्शन में पार्ट किया है। वो सेक्शन एक पार्ट में है जी, एक सेक्शन में भूसा ट्रेनिंग सेंटर जी, और यहाँ पे दोनों पार्ट में बकरी पल रही है जी। जैसे वहाँ पे 4 कंपार्टमेंट है जी, ये वहाँ पे 8 कंपार्टमेंट है जी जी। कैपेसिटी वो शेड की सेम है, लेकिन इस पे ज्यादा एनिमल बैठते हैं। तो ये सेक्शन में बकरियों की संख्या भी ज्यादा होती है जी, हमेशा। तो इसलिए हमने यहाँ 4 कंपार्टमेंट की है, 4 कंपार्टमेंट की है। भूसा वहां से ले लिया, या बकेट में ले लिया, ऐसे डालते गए, दूसरा टब ले लिया, भर लिया, ऐसे डालते गए। तो ये 40 फीट और ये 40 फीट नॉन स्टॉप है। और आपने ये जो जगह रखी हुई है, हाँ, ये गैप रखा हुआ 4-5 बनाए हुए हैं आपने जी जी। ये जो सेक्शन है 7 इंच रहता है जी, और ये सेक्शन जो है 5-5 इंच रहता है जी जी। हाँ, ताकि बकरियां बाहर ना आए। अच्छा। और आराम से यहाँ पे खा सके, गर्दन निकालेगी और खाएगी। सेम पाइप यहाँ पे भी यूज किया हुआ है जी। सेम पानी पीने का सिस्टम, सेम अंदर बाहर करने का सिस्टम। नॉर्मल लोग क्या करते हैं
कि जैसे ये है, यहाँ से एंट्री देते हैं जी, फिर अगले कंपार्टमेंट के लिए यहाँ से एंट्री देते हैं, जी जी जी, फिर अगले के लिए वहां से एंट्री। जी जी, तो ये फीडिंग का जो है ना, डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता जी, है जी, जी, या फिर साफ सफाई में प्रॉब्लम आता जी, है। जी, जी, तो हमने क्या किया है, एंट्री यहाँ से गई, जी, अंदर गए, जी, वो दिखाइए, वहाँ पे वो दरवाजा है, वो कंपार्टमेंट से वो जाएंगे, वो जाएंगे, वो जाएंगे, जी, बराबर मतलब है। एंट्री सबकी यहीं से होगी, यहीं से होगी। ये नॉर्मली शेड में दिखते नहीं है। जी, क्यों? एक तो फीडर के लिए, फीडिंग के लिए ज्यादा जगह चाहिए, हाँ, ऊपर से आप हर बार गेट खोल रहे, अंदर बाहर कर रहे, दूसरे गेट से अंदर जा रहे, तीसरे गेट से अंदर जा रहे। भाई अंदर जाओ, एक गेट खोल के अंदर से ही जाओ, बकरी का मेंटेनेंस करो, बकरी को क्या हुआ है कुछ नहीं देखो, हाँ, अंदर जाने के बाद सब पता चलता है। बाहर बाहर से काम मत करो, और फैब्रिकेशन भी कम लगा इस वजह से। जी जी, आपका ये स्टॉल फीडिंग मॉडल है जी, बकरी अंदर आई अंदर ही रहना जी, है ना, जी जी, और जब कभी जाएगी तभी निकलेगी, तभी बकरी, निकलेगी, क्योंकि खाना मिल रहा है, अंदर ही पानी मिल रहा है। जी, ये 100% साउथ अफ्रीकन बोयर जो है, हाँ, 1990 से जी, 100% स्टॉल फीड पे ही पल रही है जी, कोई दिक्कत आता नहीं। मेरे बकरियां जो है ऑल इंडिया जाती है, जी, वहां पे भी जाके भी उतना ही परफॉर्म करती है जितने मेरे फार्म पे परफॉर्म करती है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं, आप यहाँ भी रखे हुए, नीचे भी रखे हुए थे, जी जी जी। इनमें क्या है? ये रिसेंटली इनमें देख लीजिए, ये तुअर का जो है बोलते हैं, अरहर बोलते हैं, अरहर का भूसा। हाँ, ये अरहर का भूसा है जी, हाँ। ये अभी खाली जगह है तो इसलिए हमने रख दिया है जी, यहाँ पे स्टोरेज, तो यहीं से निकाल के यहीं डालते हैं। मतलब वो सेक्शन के लिए उधर रखा है, एक सेक्शन के लिए इधर रखा हुआ है। आपने सीट कौन सी डाली हुई है ऊपर? ये जीआई की ही है, टाटा की, जेएसडब्ल्यू की। जी, हाँ, ये टिन ही बोल सकते हैं इसको। जी, कलर व्हाइट है ऊपर, जी, साइड में जो है ग्रे है, डार्क ग्रे, अच्छा, और ऊपर व्हाइट है, ताकि वो गर्मी जो है कम आ सके, वो सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ट्रांसफर हो सके। बीच में आपने कुछ और सीट लगाई है, हवा का आदान प्रदान भी हो रहा है इसमें से। उसके लिए नहीं है, जब गैप रहता है ना, उसको फिल करने के लिए पतरा, रेलिंग बोलते हैं उसको, वो लगाया हुआ है। लेकिन इसका एक फायदा और भी है ना, जो गर्म हवा ऊपर उठती है और इसकी जो नाली है वहां से वो निकल जाती है, वो तो डेफिनेटली जाएगी, जी डेफिनेटली जाएगी। अच्छा, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग रही है मेरे को इसमें। जी, कितना खर्चा आता है इसमें? जी, मैंने फर्स्ट पार्ट में 8 लाख रुपए डाले हुए थे, और ये सेकंड पार्ट बनाने के लिए और 8 लाख गए, टोटल 16 लाख का है। जी। आपको लगा कि ये महंगा जरूर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि फैसिलिटी कितनी अच्छी है, कितना मजबूत लोहे से बनाया हुआ है। लोग पूछते हैं इसको इतना हेवी लोहा लगाने की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो विजिटर आते हैं पूछते हैं। मैं बोला कि आप कम वजन वाला या कम क्वालिटी वाला लोहा लगाएंगे और 4-5 साल में मेंटेनेंस पे आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम, ये कुछ होगा नहीं। तो इससे अच्छा है मजबूत काम करो, 20-25 साल कुछ ना हो, हर 2 साल में पेंट करो, डेंटिंग पेंटिंग करो, कुछ नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ हम काम करने वाले हैं। जैसे कई सालों से काम 2016 से करते आए हुए थे। जैसे ये शेड तो 2 साल पहले बना हुआ है, और ये जो रिसेंटली जो 50% जो हमने एक्सटेंड किया है, ये उसको 6 महीना हो गया, बराबर है। तो पहले वाला जो हमारा शेड था, जो जमीन पे जो हम वहाँ पे 200-250 बकरियां पाल रहे थे, वो 60 बाय 250 फीट लंबा था, बराबर है। तो उसमें हमने देखा हुआ है क्या उसमें दिक्कतें आती थी, मैन पावर कितनी लगती थी, साफ सफाई के लिए कितना प्रॉब्लम लगता था, वो देखते हुए वो मैन पावर जितनी लगती थी उससे अच्छा मैंने जैसे बोलता कि एक ही मैन पावर काम करती है, वहाँ 4-4 लेबर थे हमारे पास। अभी 4 लेबर का काम तो एक आदमी कर रहा है, मेहनत कम कर रही है, उसको दिमाग में ज्यादा चलाना नहीं पड़ता है, इसलिए पैसा गया डेफिनेटली 15 लाख रुपए गया लेबर के इश्यू से वजह से, और जगह की कमी की वजह से, और मजबूत शेड बनाने के इरादे से ये हमने अच्छा मजबूत शेड खड़ा कर दिया। आने वाले मुझे नहीं लगता कि 25-50 साल में इसको कुछ नहीं होगा। इसमें 2 कहावत लागू होती हैं। एक तो आपने गागर में सागर भर दिया जी, और एक कहावत होती है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बराबर, एक बार लगा दिया कि हमेशा के लिए फ्री हो गया, बराबर है ना। और जो नया फार्मर बना रहा है वो अपनी कैपेसिटी, क्योंकि आपने भी ये 2 बार में बनाया, एक साथ में आपने नहीं बनाया, वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। पहला पार्ट सक्सेस हो गया इसलिए दूसरा पार्ट बनाया। जी जी, पहले 40-50 की संख्या का कैपेसिटी का था, अभी टोटल 100 की कैपेसिटी का बन गया। जी, कई बार बकरी पालन शुरू करते हैं 20 से कर रहे हैं और वो 200 का सेट बना लेते हैं, है ना। उतना ही बनाए जितनी पहले जरूरत है। जी, मैं यही बोलूंगा, कोई किसान है उसके पास भाई 10 लाख की पूंजी है, उसमें बकरियां भी लानी है, उसमें शेड भी बनवाना है, तो आप कुछ टेंशन मत लीजिए। आप जो है 25 बाय 25 का बनाइए शुरू में, 25 बाय 50 का बनाइए, फिर धीरे धीरे जैसे आप गोट फार्मिंग में सक्सेस होते जाएंगे, धीरे धीरे उसमें बढ़ाते जाइए। देखो जो आपका ये शेड है जी, कोई
नए स्टार्टर के लिए नहीं है ये, नहीं है, ये आपने यहीं से कमाया और यहीं लगाया है। जी जी जी, है ना? जी जी, क्योंकि नया वाला पूंजी लगाएगा उसको एक रिस्क भी रहता है कि मैं पूंजी लगाऊं कि मैं आगे चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। अक्सर नए वाले गलती करते। डॉक्टर साहब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छेड़ा आपने। नए वाले क्या करते हैं, मेरे को 1000 बकरी करनी है, मेरे को 500 करनी है। जी जी। ना उनको पता होता है कि 1000 बकरी के लिए जमीन कितनी लगती है। जी जी। ना उनको पता होता है कि 1000 बकरी के लिए चारे के लिए जमीन कितनी लगेगी, मेरी शेड के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और 1000 बकरी लाने के लिए पैसा कितना लगेगा। शेड में इतना पैसा लगा देते हैं, उनके पास बकरी लाने के लिए चारे के लिए नहीं बचते पैसे, चारे के लिए नहीं पैसे बचते और बकरी के लिए बचते। तो मेरा कहना हमेशा यही रहता है, जब भी मैं हर महीने में जब ट्रेनिंग लेता हूँ और बड़ा ट्रेनिंग जो 3 महीने में लेता हूँ, उनको यही बोलता हूँ आप 10 से चालू करो जी, 10 बकरी से चालू करो, तजुर्बा लो, फिर धीरे 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 आगे बढ़ाइए। जी जी। एक बकरी से कितनी कमाई आती है वो देखो जी। मैंने तो ये शेड मैंने खुद के पैसे से लगाया नहीं है। मैं तो 2016 से बकरी फार्मिंग कर रहा हूँ। धीरे 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 जैसे दिक्कतें आती गई वैसे चेंज करते अब यहाँ तक पहुंचा हूँ कि हम मुझे लगता है कि शेड का यहीं पे हमारा अभी रिसर्च स्टॉप हो गया है जी। अब इससे आगे जो करना है वो भले शेड बढ़ जाएंगे लेकिन इससे टेक्नोलॉजी से ही बढ़ेगा। जी जी जी। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि किस तरह से बकरी फार्म का शेड बनाना है, हमारा आज की वीडियो का टॉपिक यही था। इन्होंने कमाया लगाया, आपने करना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपके घर के आसपास कोई जगह खाली है और पहला पुराना मकान है तो वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। शेड में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, एनिमल अच्छी क्वालिटी का, उनको अच्छा इंतजाम रखें साल भर का, तभी आप उसको ढंग से चला पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में दिगंबर गायकवाड़ जी, जिन्होंने आपको अपना शेड दिखाया और इस बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।